नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का यूट्यूब चैनल। सूचना, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, समाज, पत्रकारिता, प्रशासन, इन तमाम विषयों पे बात करने का हमारा खास प्लेटफॉर्म KMCL डिजिटल पर आपका स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको सकारात्मक बने रहना है, पॉजिटिविटी को बनाए रखना है और इस पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी का जो लंबा सफ़र है उसे तय करना है, ताकि आपने जो अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, जो मकसद, जिस मंजिल पे आपको जाना है, उस मंजिल पे जाने में आपको आसानियां हो और आप आसानी के साथ उस मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। ये इतनी बड़ी भूमिका और इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मैंने क्यों दिया? मैंने इसलिए दिया ताकि हम अपने पिछले वीडियोस के साथ इस वाले वीडियो को कोरिलेट कर सकें। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूज़ एलिमेंट्स, यानी इंग्रेडिएंट्स ऑफ न्यूज़। चलिए हम अपने इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। एक छोटा सा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है। छोटा सा सवाल क्या है कि अगर हमें खिचड़ी बनानी हो, है ना, समझ रहे हैं ना, खिचड़ी आलू की बनती है, दाल भी होती है, मसाले होते हैं, नमक होता है, हल्दी होती है, चावल होता है। ये सारा का सारा अगर खिचड़ी हमें बनानी है तो हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, यानी क्या क्या एलिमेंट्स, कौन सी सामग्री हमें उसमें डालनी है ताकि चावल खिचड़ी में कन्वर्ट हो जाए, हल्दी खिचड़ी में कन्वर्ट हो जाए, मसाले खिचड़ी में कन्वर्ट हो जाए और दाल खिचड़ी में कन्वर्ट हो जाए। ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो सारे तत्व हैं, जो सारे सामग्री है, एक्चुअली ये सारी चीज़ें मिला करके और एक नई डिश को तैयार करती हैं, जिसे हम आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में, अपनी ज़ुबान में, मादरी ज़ुबान में या मातृभाषा में हम उसे खिचड़ी बोलते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अपने न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में। जो हमारा आज का टाइटल है, जो हमारा आज का टॉपिक है, न्यूज़ में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन से तत्व और कौन सी सामग्री होनी चाहिए, तो नोट डाउन कीजिए। कागज़ और कलम आपके पास है? ओहो, नहीं है। पता है मुझको, बगैर कागज़ और कलम के आप लोग बैठते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कैसे सीख पाएंगे? ये तो क्लास है ना, ऑनलाइन क्लास है, तो आपको उसी तरीके से इसमें सीरियस और गंभीर रहना है जिस तरीके से आप कागज़ के साथ, कलम के साथ ऑफलाइन क्लास में आते हैं। तो दोस्तों, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि आप इस ऑनलाइन लेक्चर को बहुत ही हल्के में, बहुत ही लाइटली आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइटली लेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। आपकी अम्मा कहती होंगी कि जब भी कुछ सीखना है या कुछ पढ़ना है तो पूरी सीरियसनेस के साथ, पूरी गंभीरता के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ आपको किताब और कलम और कागज़ के साथ आपको बैठना है। क्योंकि लोग कहते हैं कि जब आप सीरियसनेस के साथ और पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप किसी भी चीज़ में जब आप वक्त लगाते हैं, जब आप अपनी मेहनत लगाते हैं, जब आप उसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो वो काम पूर्ण रूप से फलीभूत होता है और उसका एक सुखद प्रतिफल मिलता है, यानी उसका एक प्लेजेंट रिजल्ट मिलता है। तो ज़रूरी ये है कि जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप खोलें या आप इस यूट्यूब चैनल पे आप आएँ, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कागज़ और कलम साथ में रखिए। और हाँ, सूचना और शिक्षा के लिए बने रहिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल के साथ। आप देख रहे हैं KMCL डिजिटल। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स पे, यानी एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़। पहला, यूनिकनेस, अनोखापन। अगर मैं आपको ऐसे ही तरतीबवार बताता जाऊंगा कि भाई यूनिकनेस है, प्रोमिनेंस है, प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, प्रॉक्सिमिटी है, नियरनेस है ना, टाइमलीनेस है, कन्फ्लिक्ट है, स्ट्रगल है, ह्यूमन इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट एक्शन है, तो शायद आप इसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे, आप इसे भूल जाएंगे। तो मैं आपको एक न्यूज़ की डिफिनीशन के साथ इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को, तमाम एलिमेंट्स को, इसको जोड़ने की कोशिश करता हूं, इसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। वो डिफिनीशन न्यूज़ की क्या है?
वो डिफिनीशन है। जॉन बी बोगार्ट एक समाजशास्त्री, एक संचार शास्त्री थे। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी दिलचस्प डिफिनीशन दी है। वो खबर की परिभाषा, समाचार की परिभाषा क्या है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, गौर से सुनिए। जॉन बी बोगार्ट कहते हैं कि अगर कोई कुत्ता किसी इंसान को काटे तो वो समाचार नहीं है। अगर कोई कुत्ता किसी इंसान को काट ले तो वो समाचार नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान किसी कुत्ते को काट ले तो वो खबर है। ये याद हो गया ना आपको, ये वाली डिफिनीशन, इसको याद रखिएगा कि क्योंकि कुत्ते की प्रवृत्ति है, कुत्ते का नेचर है कि वो काट सकता है, लेकिन इंसान कभी भी कुत्ते को काट नहीं सकता क्योंकि उसके नेचर में, उसकी प्रवृत्ति में, उसकी प्रकृति में ये शामिल नहीं है। अब इसी डिफिनीशन को हम जोड़ते हैं अपने न्यूज एलिमेंट यानी न्यूज इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसमें क्या है कि भाई कुत्ता तो इंसान को काट सकता है, लेकिन अगर इंसान कुत्ते को काट ले यानी एक यूनिकनेस है, एक अनोखापन है, एक अनूठापन है, ये ऐसा नहीं होता। तो अगर किसी भी इवेंट में अगर कोई अनोखापन है तो इसका मतलब ये है कि वो न्यूज का एक एलिमेंट हो सकता है। जॉन बी बोगार्ट के अनुसार यूनिकनेस न्यूज का एक एलिमेंट है। दूसरी चीज, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, चलिए, क्या अगर एक कुत्ता हमारे राष्ट्रपति को काट ले, या हमारे गवर्नर को काट ले, या हमारे प्रधानमंत्री को काट ले, या इस विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर सर है ना, अगर उनको काट ले, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होगा भी नहीं, तो क्या वो खबर होगी? ऑब्वियसली वो खबर होगी। क्यों खबर होगी? क्योंकि प्रोमिनेंस का जो एलिमेंट है, प्रसिद्धि का जो एलिमेंट है, ये इसमें शामिल है। तो लेकिन अगर वो मुझे काट ले तो ऑब्वियसली खबर नहीं होगी। क्या खबर हो सकती है? हम लोग तो कॉमन पीपल है, आम लोग हैं, काटते रहते हैं कुत्ते बहुत सारे। तो अगर किसी आम आदमी को कोई कुत्ता काटता है तो वो खबर नहीं है। लेकिन अगर वही कुत्ता किसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी को काट लेता है तो वो खबर है। अब एक दूसरी चीज, तो दूसरा इंग्रेडिएंट, दूसरा एलिमेंट क्या हो गया? पहला एलिमेंट यूनिकनेस, दूसरा एलिमेंट हो गया प्रोमिनेंट पर्सनालिटी। अब तीसरी चीज एक आ जाती है, क्या अगर वही कुत्ता राजभवन में जाकर के किसी को काट ले, कर्मचारी को काट ले, या मान लीजिए वही कुत्ता राष्ट्रपति भवन घुस जाए और वहां जाकर के किसी माली को काट ले, तो क्या ये खबर है? ऑब्वियसली ये खबर है। इसलिए खबर है कि ये जो राष्ट्रपति भवन, राजभवन, इस तरीके के जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं वो हाई सिक्योरिटी जोन में आते हैं। तो हाई सिक्योरिटी जोन में होने के बावजूद एक आवारा कुत्ता कैसे वहां पहुंचा? ये सवाल है सुरक्षा पे, इसलिए ये भी न्यूज का एक एलिमेंट है। तीन चीजें हो गई ना, क्या? यूनिकनेस, प्रोमिनेंस और प्रोमिनेंट प्लेसेस। अब आ जाइए अगले एलिमेंट पे। अगला एलिमेंट हमारा क्या है? मास इंपैक्ट, यानी उस घटना से, जिस घटना से बहुत ज्यादा लोग इफेक्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं, वो भी खबर का एक एलिमेंट, खबर का एक तत्व हो सकता है। अब चलिए उसी डिफिनीशन पे आते हैं, जॉन बी बोगार्ट वाली पे। जॉन बी बोगार्ट कहते हैं कि अगर कोई कुत्ता किसी इंसान को काटता है तो वो खबर नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान किसी कुत्ते को काटता है तो वो खबर है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर वही कुत्ता जिसकी बात जॉन बी बोगार्ट कर रहे हैं, अगर हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के गेट पे जाकर के और कुछ 10-20 लोगों को काट ले, और वो 10-20 लोग जो है कॉमन पीपल है, तो क्या ये खबर होगी? हाँ, ये खबर है, क्योंकि 20 लोगों को अगर उस कुत्ते ने काटा है, इसका मतलब ये है कि उस घटना से बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। एक तो 20 लोग वो प्रभावित हुए जिनको उसने काट लिया, उसके बाद उन 20 लोगों के परिवार वाले प्रभावित हुए। तो जिसका मास इंपैक्ट हो वो एक न्यूज का एलिमेंट होता है। तो आप याद रखिएगा जॉन बी बोगार्ट की कुत्ते वाली डिफिनीशन, और 4 एलिमेंट आपको उसी से रिलेटेड मिल जाएंगे। अब आ जाइए थोड़ा सा उस कुत्ते से अलग हट करके कुछ और बात कर लेते हैं। न्यूज के एलिमेंट एक होता है गवर्नमेंट एक्शन। सरकारें जो भी करती हैं पब्लिक वेलफेयर में, गवर्नमेंट के जो भी एक्शंस होते हैं, एक्चुअली वो खबर का एलिमेंट होता है। तो ये समझ आया आपको, गवर्नमेंट के एक्शंस न्यूज का एलिमेंट है। तीसरी चीज ह्यूमन इंटरेस्ट, जिस चीज में
एक मानव का इंटरेस्ट होता है, मानव की रुचि होती है, वो भी खबर का एलिमेंट हो सकता है। इसी तरीके से खबर का एक एलिमेंट है तात्कालिकता, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं टाइमलीनेस, है ना, नवीनता। अगर कोई खबर, अगर कोई घटना तात्कालिक है, नई है, समसामयिक है, तो वो खबर का एलिमेंट होगा, समाचार का तत्व होगा। इसी तरीके से नवीनता हो गई, है ना, तात्कालिकता यानी टाइमलीनेस हो गई। अगर कन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल, अगर समाज में कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, समुदायों के बीच में कोई द्वेष पैदा हो जाए, कोई ईर्ष्या पैदा हो जाए, कोई घटना इस तरीके की बड़ी बन जाए जो समाज के सांप्रदायिक सौहार्द को, सांप्रदायिक सद्भाव को वो बिगाड़ने वाली हो, तो ये भी खबर का एलिमेंट है। लेकिन हाँ, ये इस बात को जरूर याद रखिएगा कि अगर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली कोई घटना होती है तो यकीन मानिए उस घटना की रिपोर्टिंग करते वक्त आपको एक्स्ट्रा सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि आपकी कलम से निकला हुआ एक शब्द उस घटना में पेट्रोल डाल सकता है, बहुत भड़का सकता है। तो आपको बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही सब्र के साथ अपने शब्दों का बहुत ही गहन मंथन के बाद आपको चयन करना है। तो ये चीजें आज के न्यूज इंग्रेडिएंट में यानी एलिमेंट्स ऑफ न्यूज में रही। क्या क्या थी, एक बार फिर से हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बता देते हैं। पहला, यूनिकनेस यानी अनोखापन। दूसरा, मास इम्पैक्ट, ठीक। तीसरा, टाइमलीनेस, तात्कालिकता। चौथा, प्रोमिनेंस यानी कोई ऐसा व्यक्ति उसके साथ, उस घटना के साथ जुड़ा हो जो सुप्रसिद्ध हो, जिसके बारे में लोगों को जानने की जिज्ञासा रहती हो। एक है प्रोमिनेंट प्लेस, अगर किसी हाई सिक्योरिटी जोन में या प्रोमिनेंट प्लेस में जाकर के कोई घटना होती है तो वो भी न्यूज़ का एक एलिमेंट बन सकता है। ह्यूमन इंटरेस्ट मैंने बताया, मानव रुचि, जिस भी घटना में अगर मानव की रुचि है तो वो भी आपके लिए एक न्यूज़ का एलिमेंट हो सकती है। इसी तरीके से गवर्नमेंट का एक्शन है, सरकारी जो भी कार्रवाई होती है वो भी न्यूज़ का एलिमेंट है, यानी खबर का तत्व है। इस तरीके से स्पोर्ट्स भी आपके न्यूज़ के एलिमेंट में आते हैं, वेदर भी न्यूज़ के एलिमेंट में आते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप इसे सिलसिलेवार ढंग से, अगर आप कागज़, कलम और कॉपी लेके बैठे हैं तो आप इसे सिलसिलेवार ढंग से नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और बात करेंगे। सूचना और शिक्षा के लिए देखते रहिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का यूट्यूब चैनल। KMCL डिजिटल पर आप देख रहे हैं ये वीडियो लेक्चर्स, तो आप इस वीडियो लेक्चर को गौर से देखिए। तमाम वीडियोस बनाए गए हैं भाषा विश्वविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे, आप उन पे जाएं और उन्हें देखें। मुझे यकीन है कि आपको आपके ज्ञान में, आपकी शिक्षा में ज़रूर कुछ ना कुछ इन्हेंसमेंट होगा, कुछ ना कुछ अपडेट होगा और आपका ज्ञान समृद्ध होगा। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।